हमने तुम्हें पूर्व में बताया कि जो राजा सत्यव्रत थे यही विवस्वान हुए। इनके पुत्र का नाम था सिद्धुम्न। इनके वंश में हुए नवघ, नवघ के नाभाग, नाभाग के भक्त अम्बरीश। हमारा आप सभी माता बहनों से निवेदन है कि कृपया करके कथा बड़े भाव से सुने। बोलो राधा रानी सरकार की। ये अम्बरीश एक ऐसे भक्त थे जो एकादशी का व्रत किया करते थे भगवान के लिए, और ऐसी एकादशी नहीं करते थे। हम और आप तो एकादशी ऐसी व्रत रखते हैं कि जिस दिन हलवा, रबड़ी, रसमलाई, चमचम, कचौड़ी, पकौड़ी इत्यादि बनते। बोले क्या है? बोले आज एकादशी है। करते तो है फलाहार लेकिन हो जाता है फुलाहार। यह एकादशी के व्रत कैसे करते थे? देखिए माताओं से निवेदन है, 3 प्रकार की एकादशी होती है। एक एकादशी होती है कि दिन एकादशी के दिन कुछ नहीं खाना, शाम को केवल थोड़ा सा फल ले लेना। एक होती है ऐसी एकादशी। दूसरी एकादशी कैसी होती है कि दशमी को शाम से नहीं खाना और एकादशी को कुछ नहीं खाना। वो होती है दूसरी प्रकार की एकादशी। तीसरी प्रकार की एकादशी होती है कि दशमी को चावल नहीं बनना, दशमी को शाम को भोजन नहीं करना और गैस को तो कुछ खाना ही नहीं है, और द्वादशी को सीधा जल पी करके या कुछ खा करके व्रत का नियम करना है। ऐसा 3 प्रकार का एकादशी का आया है शास्त्र में वर्णन। तो ये तीसरी प्रकार की जो एकादशी है वही हमारे भक्त अम्बरीश रहते थे कि एकादश्याम निराहार क्षमाभ्यर्चे जनार्दन। एकादशी का व्रत किया और पूजा करते थे। मंदिर में जाकर के 8 प्रहर कन्हैया की पूजा किया करते थे। किस प्रकार से करते थे श्रवण करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनिएगा कि सवै मना कृष्ण पदार विलयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरिर मंदिर मार्जना दिशो श्रुतिम चकारा च्युत सत कथोदया। बोले संत समाज की जय, संत भगवान की जय। देखिए बीच कथा में यदि कोई संत आ जाए तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। बीच कथा में जब कोई संत आते हैं तो जो व्यास होता है उसको एक एनर्जी मिल जाती है, करंट मिल जाता है। कथा का एक दूसरा भाव बन जाता है। कोई संत कथा सुनते हैं, कोई ब्राह्मण आते हैं या कोई भगवान के भक्त आते हैं तो व्यास का ऑटोमेटिक भाव बदल जाता है कथा का। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन श्रवण करो एक किस प्रकार से भक्ति करते थे कि सवै मना कृष्ण पदार विंदयो हो। भगवान की सेवा करते थे 8 प्रहर। तो एकादशी का इन्होंने व्रत किया। इनके घर में एक संत जी आए जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। तो इन्होंने दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण कर दिया और कहा, दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण कर दिया और कहा कि प्रभु आज हमारे घर में आपके भोजन होंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपके घर में आपके भोजन मेरे भोजन होंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम जब तक बाहर से आए स्नान ध्यान कर लाए तो यमुना जी में स्नान करने के लिए चल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण ने कहा अरे अम्बरीश महाराज कल द्वादशी का क्षीण है, कल द्वादशी तिथि नहीं है। कभी कभी आपने देखा हो तिथि का अभाव हो जाता है, क्षीण हो जाती है, 1-2 घटावड़ी हो जाती है तिथियों में। तो द्वादशी तिथि नहीं थी, त्रयोदशी तिथि लगने वाली थी। दूसरे दिन सायंकालीन हो गया था,
दुर्वासा ऋषि के आने की बाट देख रहे थे ब्राह्मण देवता और अम्बरीश जी, लेकिन जब वो समय पर नहीं आए तो आज ब्राह्मणों के कहने पर अम्बरीश महाराज ने जल पी लिया। जब जल पी लिया और वहां पर जल पीने के बाद जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उनको पता चल गया कि जजमान ने तो हमारे पहले ही भोजन कर लिया। तो आज उनको क्रोध आ गया और कृत्य प्रकट करके कहते हैं जाओ, ये ब्राह्मणों का संतों का अपमान करता, इसलिए इसको जला करके खाक कर दो। आज कृत्य ने जैसे आगे बढ़ी तो अम्बरीश महाराज के पास भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था। आज उसने सुदर्शन चक्र ने कृत्या को ही जला करके भस्म कर दिया। बोले मेरे भक्तों के ऊपर आंच आ जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। आज उस कृत्या को जला करके खाक कर दिया। अब अम्बरीश के ही पीछे, दुर्वासा ऋषि के ही पीछे चक्र दौड़ने लगा। दसों दिशाओं में भागे दुर्वासा ऋषि, कहीं भी शरण नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने भगा दिया। भगवान शंकर जी के पास पहुंचे तो उन्होंने भी भगा दिया। बोले जिनका चक्र उन्हीं के पास जाओ। तब तो विष्णु भगवान के पास आए हैं। विष्णु भगवान से कहा है कि प्रभु मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचा लो, नहीं तो मुझे जला करके खाक कर देगा। मैंने आपका भक्त का बहुत बड़ा अपराध कर दिया। आज भगवान कहते हैं दुर्वासा ऋषि क्षमा करना, मैं भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ये मेरा सुदर्शन चक्र इस समय भक्त के अधीन है और मैं भी भक्त के अधीन है। जो भी मेरे भक्त को कष्ट देता है, मेरे भक्त के ऊपर आँच डालता है, तो मैं भी उसको नहीं बचा सकता। फिर उस भक्त के क्रोध से मैं भी नहीं बचा सकता। इसलिए जिस भक्त का तुमने अपराध किया है उसी भक्त की शरण में जाओ, तभी ये सुदर्शन चक्र तुम्हें बचा पाएगा। किया हम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र इव ध्वजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिया। इस समय मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं नहीं बचा सकता। तब तो आज दुर्वासा ऋषि निराश होकर के भक्त अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। बोले भक्तराज मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाइए, नहीं तो मुझे जला करके खाक कर देगा। तब सुदर्शन चक्र से भक्त अम्बरीश ने कहा भैया यदि मैंने वास्तव में कन्हैया की उस कृष्ण की भक्ति की है तो उस भक्ति के प्रीति की सौगंध है तुम्हें। अब तुम शांत हो जाओ, रुक जाओ, इनके ज्वर को शांत कर दो। तब सुदर्शन चक्र मान जाता है, रुक जाता है। यदि नो भगवान प्रीता एका सर्वगुणो श्रेया सर्वभूतात्म भावेनो द्विजो भवतु बीज्वरा। इन ब्राह्मण देवता का बिज्वर माने ज्वर को शांत कर दीजिए, पीड़ा को शांत कर दीजिएगा। तब सुदर्शन चक्र माने जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि आज भक्तों की महिमा गाने लगते हैं। अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद प्राजन मंगलानी समीह से। आज मैंने भगवान के भक्तों को देख लिया कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनका कोई भी पाल बांका नहीं कर सकता। आज इन भक्तों के चरणों में प्रणाम है। इस प्रकार से सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान की महत्ता और भक्तों की महत्ता ये है कि कृत्या ने भी कुछ नहीं कर पाया। इनके ही वंश में मानधाता हुए, मानधाता के वंश में अम्बरीश हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित। ये जो मुसलमानों की उत्पत्ति हुई है इस गांव में भी हूं, तो भैया वो भी सुन ले। भागवत के नवम स्कंद में आया है कि विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। कथा कायदे से सुनना, 100 पुत्र थे। एक बार क्या हुआ, हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं होता था, तो इन्होंने वरुण भगवान का ध्यान किया। वरुण भगवान आ गए, बोले वरदान मांगो। बोले मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, बदले में हम उसी पुत्र की आपको बलि दे देंगे, लेकिन मुझे पुत्र तो दे दो। वरुण भगवान ने कहा तथास्तु। कालांतर में बालक हुआ जिसका नाम हुआ रोहित। लेकिन रोहित जब जैसे हुआ तो वरुण भगवान आ गए, बोले
हरिश्चंद्र जी लाइए उस बालक को मुझे दीजिए, मैं बलि लगाऊंगा। तो हरिश्चंद्र ने कहा अभी नहीं, ये तो अभी छोटा है, इस थोड़ा बड़ा हो जाने दो। इस प्रकार से क्रम चलता रहा। एक दिन रोहित को जब पता चल गया, हरिश्चंद्र के पुत्र को कि मेरी नरबलि लगनी है, तो वो जंगल में भाग जाता है, विश्वामित्र जी के आश्रम पे विश्वामित्र जी की सेवा करने लगता है। विश्वामित्र जी ने एक बार पूछा, बेटा तू रोता क्यों है बार बार? तब सारी बात बतला दी। तब विश्वामित्र जी ने एक सुनह सेपा नाम के एक बालक को खरीदा है और जाकर के हरिश्चंद्र के पास पहुंचे हैं। बोले हरिश्चंद्र तुम्हें अपने पुत्र की बलि देना है ना, इसलिए इस बालक की दे दो, लेकिन अपने पुत्र की मत दो। उसी समय वरुण भगवान आए, बोले बहुत समय हो गया तुमको बहाने बनाते बनाते, अब बलि लगाते कि नहीं? और जैसे ही बलि के लिए तैयार होते हैं वरुण भगवान, तो ब्रह्मा जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, अरे वरुण भगवान आप तो देवता हैं, कोई देवी देवता किसी बच्चे की बलि लगाता है क्या, लेता है क्या? तुमने ही उसको उत्पन्न किया है और तुमने ही जन्म दिया, तुम ही उसको मारना चाहते हो, ये बात गलत है। बहुत समझाया, तब समझ में आ गया, तो चल करके पहुंच जाते हैं और रोहित बदले में घर पे रहने लगते हैं। और विश्वामित्र जी ने उस सुना सेपा नाम के बालक को अपने जब घर पे लाया तो अपने 100 पुत्रों से कहा कि बेटा इसको तुम अपना बड़ा भाई समझना। तो 20 बालकों ने मना कर दिया, बोले हम नहीं मानेंगे इसको बड़ा भाई। जब 20 बालकों ने मना कर दिया तो आज विश्वामित्र जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी बुद्धि मिलिच कैसी है, इसलिए जाओ तुम मोमडन बन जाओ। तो आज बंधुओं को विश्वामित्र के ही 20 पुत्र इस सारे विश्व में मोमडन माने मुसलमान बन गए हैं। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत में 9वें स्कंद में आया है। और यदि आपको पूर्ण विश्वास नहीं है तो गर्ग संहिता उठा करके देख लेना। मुसलमानों की उत्पत्ति भागवत में आई है, जैन धर्म की उत्पत्ति इस भागवत में आई है, और यहाँ तक कि जो अंग्रेज उत्पन्न हुए हैं, जो इंग्लैंड बना है, ये भी भागवत में ही आया है। ये आपको सप्तम दिन की कथा में बताएंगे कि इंग्लैंड कहां से बना, अमेरिका जो अंग्रेज लोग हैं इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, सारी कथा भागवत में आती है। बोलो प्रेम से श्री राधे राधे। इनके ही वंश में हरित हुए, हरित के वंश में वृक, वृक के वंश में बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए, जिनकी कपिल भगवान की क्रोध अग्नि दृष्टि से भस्म हो गए थे। तो आगे चल के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। बोलो गंगा मैया की।